Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6 Histories chapter number 6 New Questions and Ideas. ये हमारा पार्ट 2 है. इससे पहले हमने पार्ट 1 में ये सब कुछ डिस्कस कर लिया जिसमें हमने बुद्धास के बारे में और उपनिषदास के बारे में पढ़ा था. अब इस पार्ट में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. द लास्ट ऑफ 24 Tirthankars of the Jainas, Vardhamana Mahavira also spread this message around this time. तो जैसे जब बुद्धास के समय ही तो ये भी थे एक 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और उसमें थे जो 24 तीर्थंकरास हैं वो थे वर्धमान महावीरा, और उन्होंने भी उस समय पे अपने मैसेज को स्प्रेड किया अराउंड 2500 ईयर्स अगो. जिस समय यानी कि ये कॉन्टेम्पररी थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों थे, ये इनकी टीचिंग सेम समय में थी. ओके, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज. जो ये लिच्छवी एक प्लेस है, वहाँ के ये प्रिंस थे, यानी कि वहाँ के राजा के बेटे थे, राजकुमार थे. अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ द वज्जीज, जो एक वज्जी थे, उस वज्जी संघा के ग्रुप से बिलोंग करते हैं. अबाउट विच यू रीड चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ा है. तो इन्होंने एज ऑफ 30 की एज में वो अपना घर छोड़ देते हैं और फॉरेस्ट में जाते हैं, और वहाँ पे ये 12 साल वहाँ पे हार्ड और अकेलापन अपनी लाइफ का व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं, और एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट, और उसके बाद इनको एनलाइटमेंट मिलता है. ओके, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है. He taught a simple doctrine. Men and women who wished to know the truth must leave their homes. तो वो बोलते हैं जिसको सच जानने की, जो सच जानना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मैन और वुमेन को क्या अपना घर छोड़ना पड़ेगा, और उनको जो कुछ स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने पड़ेंगे अहिंसा के. अहिंसा का मतलब क्या है? जो किसी को भी मारना नहीं, किसी को भी हर्ट नहीं करना. ओके, किसी को भी. तो ये था उनका. तो लॉन्ग टू ऑल बीइंग, तो वो बोलते हैं जिसमें सभी को, किसी को भी हर्ट नहीं करना. सेड महावीर लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. तो वो बोलते हैं जितनी भी थिंग्स हैं उनमें लाइफ है, उनको अपनी लाइफ प्यारी है, डियर है. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स. तो जो ये भी जैसे बुद्ध थे ना, वो भी प्राकृतिक लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में भी टीचिंग देते थे. वैसे ही महावीरा की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे, जिसकी वजह से उनकी टीचिंग उनके फॉलोअर्स को और जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको समझ में आती थी. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृतिक यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल द प्राकृतिक स्पोकन, जो प्राकृतिक लैंग्वेज है वो मगधा में बोली जाती है और उसको हम मगधी बोलते हैं अब. ओके, तो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, जो फॉलोअर्स हैं उसके, जो मानने वाले हैं महावीरा के, उनको जैनास बोला जाता है. हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं और वो भीख भी मांगते हैं फूड के लिए. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बहुत एब्सोल्युटली बिल्कुल ईमानदार रहना है, और स्पेशली आस्किंग नॉट टू स्टील. और उनकी टीचिंग में ऐसा बताया गया है कि आपने कभी भी चोरी नहीं करनी. स्टील मतलब होता है चोरी नहीं करनी. और उनको सेलिबेसी, एंड दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि उनको ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत करना है. एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. तो मेन के लिए तो उन्होंने ये भी बोला है कि आपको तो सब कुछ गिव अप करना है, इवन के अपने जो क्लोथ्स हैं वो भी आपको गिव अप करने पड़ेंगे. तो जाना क्या है? ये जो वर्ड है ना, द जाना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना, जिसका मतलब होता है कनकर. ओके, जीतने वाला. ओके,
if it was a very difficult for most men and women to follow this strict rule, तो ये बहुत मुश्किल बात है, हर एक इंसान इस रूल को फॉलो नहीं कर सकता। Nevertheless, thousands left their homes, मगर फिर भी बहुत से लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए ये लर्न करने के लिए, एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, और लर्न करने के लिए और टीच करने के लिए न्यू वे है लाइफ का, उसके लिए। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड, तो बहुत से उसके पीछे भी रह जाते हैं जो उनको सपोर्ट करते थे, और वो बन जाते हैं मॉन्क, नन बन जाते हैं और उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर, जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। फार्मर ने नहीं, फार्मर ने इनको, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि फार्मर्स को तो जो अपनी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उसको कीड़े मकोड़े से बचाना पड़ेगा, ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए उनको मारना पड़ता है, तो क्रॉप को बचाने के लिए वो इंसेक्ट्स मारते हैं, जिसकी वजह से वो इनके रूल को फॉलो करना उनके लिए मुश्किल है। 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and Gujarat. तो ये 1000 ऑफ ईयर, तो ओवर 1000 नहीं 100 है ना, 100 ईयर, तो 100 साल तक जो जैनिज्म है नॉर्थ इंडिया में, जैसे गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये अपनी टीचिंग स्प्रेड करते रहे। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वाज ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, तो ये जो इनकी टीचिंग्स हैं वो बहुत साल तक तो ऑरली यानी कि जुबान से ही, वर्बली ही ट्रांसमिट होती रही, एक दूसरे को बताते रहे। दे वर रिटन डाउन इन अ फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटेड अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड अ वल्लभी, तो ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं आज भी, बाद में इनको लिखा गया और वो वल्लभी प्लेस पे हैं जो गुजरात में है, जिसको लिखा गया 1500 साल पहले। ओके, अब हम बात करेंगे संघा के बारे में, संघा के बारे में बात करने वाले हैं। बोथ द महावीरा एंड बुद्धा felt that only those who left their homes could gain true knowledge, तो उनको ऐसे लगा, महावीरा को और बुद्धा को, ये जिन्होंने घर छोड़ा सिर्फ उन्हीं को ट्रू नॉलेज मिलती है ना। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन अ संघा, तो इसीलिए उन्होंने इनको अरेंज करने के लिए एक संघा बनाई, एक एसोसिएशन बनाई। ओके, ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, जो अपना घर बार छोड़ आए हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई, एक संघा बनाई उन्होंने, ठीक है। द रूल्स मेड फॉर अ बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अ विनाया पिताका। विनाया पिताका में ये जो संघा है, इसके सभी रूल्स लिखती रूप में अवेलेबल हैं। From this we know that there were separated branching for men and women, तो इसमें हमें पता चलता है ये जो संघा है इसमें क्या men and women के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। All men could join the संघा, तो सभी जो men हैं, आदमी हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं संघा को। जो चिल्ड्रन है उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्लेव्स हैं उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो Those who worked for the king had to take permission and adapt, जो किंग के अधीन काम करते तो उनके किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो डेप्टर हैं, जो जिन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, उन्होंने उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। वुमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो इस एसोसिएशन और संघ का मेंबर बन सकती हैं। Men and women who joined the संघा led simple life, जो इस संघा का, इस एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है, चाहे कोई मैन हो चाहे वुमेन हो, उनको सिंपल लाइफ अपनी स्पेंड करनी है। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अपना ज़्यादातर जो समय है वो मेडिटेट करेंगे। एंड वेंट टू द सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, तो फिक्स्ड आवर में यानी कि कुछ फिक्स्ड उनके लिए समय था, उसी समय में वो सिटीज़ में और विलेजेस में
बैक करने के लिए जाएंगे और उसमें वो सिर्फ फूड ही बैक करेंगे। दैट्स वाई दे वर नोन एज अ भिक्षुज, इसीलिए उनको, क्योंकि भीख मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, इसीलिए उनको भिक्षुज वो बोला गया है। भिक्षु का मतलब क्या है, प्राकृतिक लैंग्वेज में इसको बेगर बोला गया है। ओके, देन है एंड भिक्षु मेन के लिए और भिक्षुनीज बोला गया है वुमेन के लिए। दे टॉट अदर, वो दूसरों को भी सिखाते हैं और दूसरों की हेल्प भी करते हैं एसोसिएशन में, संघा में। एंड दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल, तो समय समय पर वो मीटिंग भी बुलाते हैं अगर किसी का झगड़ा हो जाए उसको सही करने के लिए। ओके, Those who joined the Sangha including Brahman, Kshatriya, merchant, laborers, barber, courtiers, slaves, ये सभी ज्वाइन कर ली इन्होंने एसोसिएशन। उनमें से बहुत ने जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो भी लिखी हैं। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोइम, उनमें से बहुत ने पोइम्स भी कंपोज की हैं जिसमें संघा की जो लाइफ है वो रिप्रेजेंट की है उन पोइम्स में। ओके, ये देखो अब हम पढ़ेंगे मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज क्या होता है? टू बिगिन विद both Jaina and Buddhist monk went from a place to place throughout the year teaching people। तो जो बुद्ध और जैना धर्म के जो मॉन्क्स हैं वो क्या करते हैं, उनको प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता है साल भर, क्योंकि लोगों को टीच करने के लिए। दे ओनली टाइम दे स्टेड इन अ वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सिर्फ वो ना रेनी सीजन जब बारिश का मौसम होता है तभी वो एक प्लेस पे वो रहते हैं। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, क्योंकि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बारिश के मौसम में। देन देयर स्पोर्टर्स बिल्ड अ टेम्पररी शेल्टर फॉर देम इन अ गार्डन, तो जो इनके स्पोर्टर हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने टेम्पररी तौर पे इनके लिए शेल्टर बनाए गार्डन्स में और वहाँ पे नेचुरल केव्स में और हिली एरियाज में। ओके, उन्हीं को मोनास्ट्रीज का नेम दे दिया। ओके, as time went on, many supporters of the monk and the nuns, they themselves felt the need of for more permanent shelter and so monastery was built। monastery का मतलब जो permanent जो places बना दिए थे ना, तो पहले तो temporary places बनाए गए इनके लिए, तो उसके बाद जब इनको ज़रूरत लगी कि ज़रूरत है भाई एक permanent places के लिए, तो उसके बाद इन्होंने monasteries बनाई। तो देर वर नोन एज अ विहाराज, तो इनको विहाराज भी बोला जाता था। द अर्लीस्ट विहारा वॉज मेड ऑफ वुड, जो पहले थे ये जो वुड की बनाते थे, फिर उसके बाद ब्रिक की बननी शुरू हो गई ये। सम वारा इवन इन अ केव दैट डग आउट इन द हिल्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में हमें अब भी ये टेम्पररी जो प्लेस बनाए थे इनके फॉलोअर्स ने वो भी अब भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ना आप, एक केव हॉलोड आउट इन द हिल, दिस इज अ केव इन अ कार्ले प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये जो प्लेस है, मॉन्क्स एंड द नन्स लिव्ड इन द मेडिटेट इन दिस शेल्टर, तो इस शेल्टर में जो मॉन्क्स हैं और जो नन्स हैं वो अपना मेडिटेट करती थी। अब बात करेंगे द बुद्धिस्ट टेक्सटाइल्स। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो हमें क्या बताते हैं? जस्ट एज द वाटर्स ऑफ द रिवर लूज देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू द माइटी ओशन, सो एज अ वर्ना एंड रैंक एंड फैमिली फॉरगेटन when the followers of the Buddha join other of the monk। तो ये बोल रहे हैं जैसे जो पानी है ना, रिवर का पानी है वो भूल जाता है ओशियन को भी, मैं ओशियन का भी एक पार्ट हूँ। ठीक है, तो जब वो मिलता है तो ऐसे ही जब ना कोई भी वर्ण है, जब कोई भी मेंबर है वो अपनी फैमिली को सबको भूल जाता है जब वो बुद्ध जब मॉन्क इसमें शामिल होता है। Very often the land on which the viharas was built was denoted by the rich merchant। ये जो places जहाँ पे ये बनाए जाते थे, इनकी monasteries वगैरह बनाई जाती थी, विहारा जिनके बनाए जाते थे, ये इनको डोनेट दान में दी जाती थी जो मर्चेंट थे उनकी तरफ से, जो लैंड ऑनर थे, जो किंग थे, उन्होंने इनको डोनेट की थी। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, जो लोकल पीपल थे वो फूड, क्लोथ्स हो गए, मेडिसिन होगी, मॉन्क और नन्स के लिए लेके आते थे एज अ गिफ्ट। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, वो उसके बदले में उनको
टीच करते थे। ओके, ओवर द सेंचुरी बुद्ध स्प्रेड द मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो हमारा सब कॉन्टिनेंट इंडिया के बहुत सारे इलाके में और बाहर भी बहुत से इलाके जाने के, जिसमें चीन वगैरह भी आ जाता है, चाइना वगैरह भी आ जाता है, उसमें भी ये इसका स्प्रेड हुआ। यू विल लर्न मोर अबाउट चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ आश्रमास के बारे में। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आश्रमास क्या है? अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रमास। जब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत पॉपुलर हो रहे थे तो उसी समय पे जो ब्राह्मण्स हैं ना, इन्होंने आश्रमास बनाए। तो आश्रमास में क्या था? द वर्ड आश्रम का ये मतलब नहीं है वहाँ पे जो जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे मेडिटेट करते हैं, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है। आश्रमा का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो 4 आश्रमास रिकॉग्नाइज्ड है, माने जाते हैं। एक है ब्रह्मचार्य है, दूसरे है गृहस्था, वनप्रस्था और समन्यासा। ओके, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early year of their life, ब्रह्मचर्य। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये जो मैन है वो बहुत सिंपल लाइफ लीड करेंगे। जो उनका जब ब्रह्मचर्य स्टेज आएगी अपनी लाइफ का, जो अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ है, दे हैड टू मैरी एंड लाइफ। तो ये ब्रह्मचर्य है, उसमें क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे वेदास को। ओके, देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्ड। उसके बाद वो यानी कि गृहस्थी अपना देखेंगे, शादी करेंगे। उसके बाद देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद वो वना प्रस्था करेंगे, यानी वन में जाएंगे, वन जाने के उसमें जाएंगे, जंगलों में जाएंगे। ओके, वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। फाइनली लास्ट में वो क्या है, जो उनको सब कुछ गिव अप कर देना है, छोड़ देना है और उनको समन्यासीन बन जाना है। ये जो सिस्टम है आश्रमास का, ये बहुत जो पार्ट्स हैं उसमें फॉलो किया जाने लगा। ओके, जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदस। जो वुमेन्स थी उनको वेदस को स्टडी करना नहीं दिया जाता था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमा चूजन बाय देयर हस्बैंड। उनको वही फॉलो करना पड़ता था, वही आश्रमा फॉलो करना पड़ता था जो उसके हस्बैंड्स उनको कहते थे। उनकी मर्जी से उनको चलना पड़ता था। अब एल्सवेयर में क्या है? ईरान है ना, जो ईरान इसी समय पे, जैसे जब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लरिश हो रहे थे हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे ईरान में भी जो ज़ोराएस्टर एक धर्म है, वहाँ पे ज़ोराएस्टर एक प्रॉफिट हुए हैं ईरान के, इरानियन ये एक प्रॉफिट हुए हैं। His teachings are contained in a book। उनकी जो टीचिंग है उनकी एक बुक है, अवेस्ता, उसमें है। और द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता, जो इसकी लैंग्वेज है वो प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट इज वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदा। इसकी जो लैंग्वेज है वो वेदस के साथ मिलती जुलती है। जो बेसिक टीचिंग है ज़ोरास्ट्रस की आर कंटेन्ड इन द मैक्सिम्स गुड थॉट्स। जो इसमें ज़्यादातर गुड थॉट्स के बारे में बात की गई है। इसकी टीचिंग ऐसी है, गुड थॉट्स के बारे में, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स के बारे में वो बात करते हैं। ओके, हियर इज अ वर्ड्स फ्रॉम द जोन। वो जैसे ये एक उनके इस बुक में से ली गई है, जैसे लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल्स ऑफ द ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट अ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर मोर देन 1000 years ज़ोरास्ट्रियनिज्म वाज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। तो ये बहुत यानी कि बहुत हज़ारों साल से भी ज़्यादा ये ईरान में ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये धर्म चला, ये रिलीजन बहुत पॉपुलर था। लेटर सम ज़ोरास्ट्रियनिज्म माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान। तो उसके बाद ईरान से इनको माइग्रेट करना पड़ा और ये जैसे इंडिया के कोस्टल एरिया में भी ये आकर सेटल हो गए, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में। और इनके जो एंसेस्टर्स हैं
वो ऑफ टूडेज जो जिसको हम पारसीज बोलते हैं, ये उनके एंसेस्टर्स हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म के। ये था एल्सवेयर में। ये हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।